ओके, लेट्स गो एवरीवन। सर यहां पर ध्यान देंगे सारे लोग। अपने जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक बार बात को बताना, कायदे से सुनना। राइट, टैक्सेस, ये बात स्टार्ट करें, इसको समझना, पहले इसके ऊपर बात को समझना। टैक्स बेसिकली एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट हमसे लेता है। ऐसा है दोस्तों कि हमारे करिकुलम में, करिकुलम बोलने का मतलब है आगे जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, दोनों ही हमारे सिलेबस में है। इस क्लास का एजेंडा कुछ और रहने वाला है, ये अलग बात है। देखो, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, ठीक है कि नहीं है दोस्तों? दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल भाषा में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, एक एग्जांपल देता हूं, उससे बात समझ में आएगा। पढ़ना अपने को आगे दोनों ही है, बट एक बात बता रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है इनकम टैक्स। इसमें क्या होता है कि जितना आपने पैसे कमाए, सरकार उसका कुछ हिस्सा आपसे खींच लेगी, खत्म हो गया। दैट इज डायरेक्ट टैक्स, नाम में ही है डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मेरे पास आप लोगों से टोटल ईयर में फीस आया 100 रुपीज, सारे लोगों का मिला के। अब अगर मेरे पास 100 रुपीज आया, गवर्नमेंट क्या बोलती है, कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि भैया 30 रुपीज हमको दे दो, 30%, और 70 रुपीज में जो करना है करो। ये है डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स। इसका बर्डन मैं शिफ्ट नहीं कर सकता। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर हमारे सिलेबस में जो मेन आता है डिस्कशन में, वो आता है, ठीक बोले आप लोग, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक हो गया इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि इनडायरेक्ट है। आज के क्लास का जो एजेंडा है वो इनकम टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो आओ एक बार जीएसटी के ऊपर हम लोग समझते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज जीएसटी। इसका फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, इसका फुल फॉर्म हो गया एवरीवन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक बात का जवाब देना आप लोग, सारे लोग, ठीक है? रुद्रांश, हर्षित, एवरीवन, हम लोग जो पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कौन सा टैक्स है जो मैंने आज बताया? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट टैक्स है। दो तरीके का टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो कि सीधा आपके इनकम से छीन लिया जाता है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आपके इनकम से चार्ज नहीं किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। तो आप अगर एक तरह से देखो, तो हो सकता है कि कुछ लोग अपने में से, आपके पेरेंट्स में से डायरेक्ट टैक्स शायद नहीं देते हो, पर इनडायरेक्ट टैक्स तो अपने सभी को देना पड़ता है। आप लोग देखो ना, आप लोग एक रेस्टोरेंट या कैफे में खाने गए, उसमें आपको जीएसटी बिल दिखेगा। जनरली स्पीकिंग 5% होता है, तो आप लोग 5% देखोगे जीएसटी बिल पर। खाने के ऊपर बात कर रहे हैं। अलग अलग कमोडिटीज पर जीएसटी अलग लगता है। बोलने का मतलब है, चाहे गरीब हो या अमीर, अगर प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो जीएसटी भर रहा है। हाँ, कभी कभी हम लोगों को पता नहीं चलता कि उसमें जीएसटी एडेड है, कभी कभी हम लोग ठीक से बिल देखेंगे तो पता चल जाता है। दैट्स इट सर। तो दुनिया के सारे कमोडिटीज पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं। कुछ कमोडिटीज को सरकार ने एग्जेम्प्ट यानी माफ कर रखा है। किसको? जो कि नेसेसिटीज है, जो कि जरूरत है, दाल चावल आटा, ये सब पे सरकार जो है ये नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये लोगों का लाइवलीहुड को अफेक्ट करेगा अगर इन चीजों को महंगा किया गया तो। सो गवर्नमेंट डज नॉट डू दैट, ठीक है ना। अभी पॉइंट पर आता हूं। जीएसटी का फुल फॉर्म था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किसके ऊपर लगता है? नाम में ही लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज पे। और ये कोई बहुत पुराना नहीं, अभी आया हुआ है 2017 में। एक्चुअली 2016 लेट में ये एप्लीकेबल हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, यहां पर सुनना। इसमें क्या है चक्कर समझना। जीएसटी के 5 रेट्स होते हैं। कितने रेट्स?
5 रेट्स। गुड न्यूज, आपको एग्जाम में याद नहीं रखना होगा, ये तो एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो सब कुछ बता रहे हैं फिर, है ना। एक होता है आपका 0% जीएसटी रेट, एक होता है 5% जीएसटी रेट, एक होता है 12%, एक होता है 18% और एक होता है 28%। सर इतना क्यों बता रहे हो, एमसीक्यू में आ सकता है ना, इसलिए बता रहा है। तो मैंने क्या बोला, जीएसटी का 5 रेट है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर तुम लोग इधर देखेगा ना, तो जनरली जितना लग्जरी आइटम्स है ना, तुमको दिमाग में कभी भी 28% किस पे लगता है, अपने आप को जवाब दे देना लग्जरी आइटम्स पे। 18% ये जनरली सर्विसेज पे लगता है। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट है 0% जीएसटी। ये क्या हुआ, 0% रेट, 0% मतलब तो टैक्स ही नहीं दिया, तो मतलब एग्जेम्प्ट हुआ क्या, गलत। एग्जेम्प्ट मतलब जिस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, 0% मतलब जिस पर 0% टैक्स लगेगा। तुम लोग बोलेगा कि सर आप पागल बना रहे हैं क्या, 0% टैक्स मतलब ही तो टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। आओ इसका एक जवाब देते हैं, होता क्या है, बात सच है। 0% मतलब भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, एग्जेम्प्ट है मतलब भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। पर फर्क क्या है देखो, एक्चुअली पार्लियामेंट में क्या होता है ना, पार्लियामेंट में क्या होता है ना, अगर एक एग्जेम्प्ट गुड्स को आपको टैक्सेबल बनाना होता है ना, आपका वोटिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि वो एग्जाम था। अब आप उस पर टैक्स चार्ज करोगे, ये बहुत बड़ा बात है, तो आपको पार्लियामेंट में परमिशन लेना पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ कमोडिटीज पर टैक्स लगाने का इरादा तो था, पर अभी टैक्स लगाने का मन नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 0% कर दिया। क्योंकि टैक्स रेट बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट से कोई परमिशन का दरकार नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या बुद्धि लगाया कि हम लोग 0% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। अब कल को बढ़ाना हुआ तो क्या पार्लियामेंट के अप्रूवल का दरकार होगा, नहीं, क्योंकि बोलेगा कि हम लोग का रेट टैक्स तो चार्ज कर ही रहे थे, 0% कर रहे थे पर टैक्स तो लग ही रहा था, और बढ़ा देंगे, ये बदमाशी है। खैर जो भी है, पॉइंट पर अब हम आते हैं, सीधी सी बात, नो बकवास, इधर पे ध्यान से देखना। दो तरीके का लैंग्वेज यूज करूंगा, कायदे से समझना, कॉन्सेप्ट समझ गए तो सम्स तो फिर तुम्हारे लिए मजाक होगा, कॉन्सेप्ट को ही समझना खेल होता है। इधर देखो, जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिपीट, जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल ऑफ, एक होता है एक्साइज ड्यूटी, पता है तुम लोग को, अगर गुड मैन्युफैक्चर हो गया तो उस पर टैक्स लग जाएगा, नहीं बिका है तब भी। हम लोग एक्साइज ड्यूटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीएसटी। तो जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब पता है ये मैंडेटरी है, जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है, कि अगर उनका ईयरली सेल्स, ईयरली जो वैल्यू वो लोग रिसीव करते हैं कस्टमर से, सर्विस जो लोग प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये लोग अगर 10 लाख रुपीस से ज्यादा ईयर में सप्लाई करते हैं तो उनको अपने प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाना होगा। और अगर बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट गुड्स बेचते हैं, तो उनके लिए हायर है, 40 लाख 50 लाख इस तरह से, तो उनको प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाना पड़ेगा। खैर जो भी है, अभी पॉइंट पर आते हैं। व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल इज, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, एंड ऑनलाइन वालों सारे लोग वीडियो एक्टिव रखिए है ना, कुछ का वीडियो एक्टिव नहीं है। सो मैं आपको क्या बता रहा था, एक बार फिर से बोलता हूं, हम लोग टैक्सेस पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। फिर से, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया, इनकम टैक्स, ये वो है जहां सरकार सीधा आपका इनकम का कुछ हिस्सा टान लेता है। और फिर मैंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, जहां आपके इनकम का कोई हिस्सा सरकार नहीं लेती, पर सरकार क्या करती है, बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बेच रहे होते हो ना, उस पर टैक्स लगा देती है। हम लोग आज की क्लास में जीएसटी के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे, जीएसटी के ऊपर बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात समझ आया, चलो ठीक है सर। तो जीएसटी इज चार्ज ऑन, बोलो बोलो, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल ऑफ, आज का क्लास बार बार बोल रहा हूं जीएसटी के ऊपर है, सिर्फ टैक्सेस के ऊपर। जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बात सबको समझ आ गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, दोस्तों दो तरीके का सेल्स होता है, एक होता है, एक होता है आपका इंट्रा स्टेट सेल्स, एवरीवन पे अटेंशन, एक होता है इंट्रा स्टेट सेल्स और एक होता है इंटर स्टेट सेल्स।
एक बार फिर से बोल रहे हैं, जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक होता है इंट्रास्टेट सेल और एक होता है इंटरस्टेट सेल। इंट्रास्टेट का मतलब समझे क्या होता है? इंट्रास्टेट का मतलब है, अगर आप लोग समझो, इंट्रास्टेट का मतलब है हमने अपने ही स्टेट में खरीद के अपने स्टेट में बेच दिया। मान लो मैंने बंगाल में सामान खरीदा, हाँ मैंने बंगाल में कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लो ये पेन मैंने बंगाल में खरीदा और बंगाल बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल में ही बेच दिया। सो दोस्तों, जिस टैक्स की बात आप लोग करेंगे वो क्या होगा बोलो? इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट मतलब विद इन सेम स्टेट। अगर जिस स्टेट में प्रोडक्ट बना है या प्रोडक्ट खरीदा गया है, उसी प्रोडक्ट में, उसी स्टेट में, आई मीन विद इन सेम स्टेट बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्रास्टेट। अनिकेत फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल से है, ध्रुव भी मान लेते हैं वेस्ट बंगाल से है। अनिकेत ने ध्रुव को एक सामान बेचा, दोनों बंगाल के हैं और बंगाल में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, इट इज इंट्रास्टेट सेल। अगर इंट्रास्टेट सेल होता है, याद रखिएगा दो तरीके का टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर से, अगर इंट्रास्टेट है मतलब सेम स्टेट में अगर प्रोडक्ट बिक रहा है तो दो तरीके का टैक्सेस लगता है, बोलो क्या? सीजीएसटी और एस। हम एक बार बार बोल रहे हैं, जीएसटी में कॉन्सेप्ट इज किंग। सम हम लोग दो ही करें क्लास में, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप सारा सम निपटा देंगे। सुनते चलो बात को, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, सुनते चलो। इंट्रास्टेट में कौन सा टैक्सेस लगता है? सीजीएसटी और एस। साहब ये सी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल मतलब इसका पैसा मोदी जी के पास जाएगा। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका पैसा दीदी के पास जाएगा। तो दो तरीके का टैक्स हुआ इंट्रा के अंदर, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इज इट क्रिस्टल क्लियर? यस सर। और अगर इंटर स्टेट हुआ तो इसका मतलब है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ, बोलो बोलो, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ डिफरेंट स्टेट। आप लोग बंगाल से प्रोडक्ट खरीदे और महाराष्ट्र में बेचे। हेलो, आप लोग बंगाल से प्रोडक्ट खरीदे और महाराष्ट्र में बेचे, मतलब स्टेट बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है। से और सिंपल कर देता है, एक बंगाल का सप्लायर कस्टमर महाराष्ट्र के है और उसको प्रोडक्ट बेचा महाराष्ट्र में, क्या स्टेट चेंज हुआ? हाँ स्टेट चेंज हुआ। ऐसा केसेस में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं बोलो? आईजीएसटी, जिसको प्यार से बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी है सेंट्रल, रिपीट, सीजीएसटी है सेंट्रल, एसजीएसटी है स्टेट, आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड। बात को समझते चलो, बात को समझते चलो। और एक काम और दे रहे हैं, सबको नोट्स भी कॉपी करना रहेगा आफ्टर यू ऑल हैव हर्ड एंड अंडरस्टूड। समझ आ गया? सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हेलो, इज इट क्रिस्टल क्लियर? ऑनलाइन वालों कम ऑन यार, इज इट क्रिस्टल क्लियर? अच्छा सर, क्या इसमें टैक्स रेट्स अलग होता है? ना, नहीं। फॉर एग्जांपल मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या तुम लोगों को पता है मैं ये जो तुम लोगों को ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, इस पे कितना जीएसटी रेट एप्लीकेबल है? 18% एप्लीकेबल है, 18% एप्लीकेबल है। तो यानी कि अगर तुम लोग सेम स्टेट के हो, तुम लोग तो सब सेम स्टेट के हो, तो क्या होता है? रूल है 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि 18-18, नहीं नहीं, कट जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर स्टेट पलट रहा है तो उसमें क्या होगा? 18% एक बार में लगेगा। रेट कुछ ज्यादा कम वाला चक्कर नहीं है। एक और बात बताएं, अगर यूनियन टेरिटरी होता तो यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है, ठीक है ना? लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, ये सब के ऊपर यूटी जीएसटी का प्रावधान है, पर उतना ज्यादा हम लोगों के सिलेबस में अभी डिस्कशन का जरूरत नहीं है, तो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो अभी तक क्या बोले एक बार फटाफट बोलते हैं। पहला बात, जीएसटी चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जीएसटी में दो तरीके का सेल्स होता है। एक होता है सेम स्टेट में, सप्लायर और बायर सेम स्टेट से है, इसको प्यार से बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, और इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% लगता है। पर अगर सप्लायर और बायर अलग अलग स्टेट से रहते हैं तो लगता है आईजीएसटी।
तो लगता है आईजीएसटी, जहां पर जो रेट एप्लीकेबल होता है दोस्तों, वो एप्लीकेबल होता है 18%। इज इट क्रिस्टल क्लियर? कम ऑन गाइस, इज इट क्रिस्टल क्लियर यहां तक एवरीवन? यस और नो? सारे लोग ऑनलाइन वालों आपका वेट कर रहे हैं, आपके वजह से क्लास रुका हुआ है। ओके, ठीक है, ठीक है। यस सर। राशि अक्षरा वीडियो इनएक्टिव है, आप लोगों को कंफर्मेशन भी नहीं आया? ओके सर, यहां तक आई होप आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है बातचीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड मेक श्योर किसी को ऑनलाइन में बोलना नहीं पड़े वीडियो एक्टिव और ये सब के लिए, है ना, वरना फिर रिदम पूरा खराब होता है। इधर सुनो, ये क्लियर है? अच्छा अच्छा अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अगर सेम स्टेट में सेल हो रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो आईजीएसटी लगता है। ये बात क्लियर है? अब सुनो आगे, अब बात के अंदर चलते हैं। जीएसटी क्यों बना? जीएसटी का मेन रोल क्या था? टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। जीएसटी जीएसटी का मेन एडवांटेज क्या है? कल को एमसीक्यू में आ गया तो अपने को याद रखना है, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। अमन बोल रहा है हम बताएगा सर डबल टैक्सेशन क्या होता है। ओके अमन बोलो। करेक्ट। अमन जो है लगभग लगभग ठीक बात याद रख रखा है, इफ नॉट कंप्लीट। इधर ध्यान देना, क्या होता है डबल टैक्सेशन दिखाता हूं, और ये गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। आओ मैं एक समझाता हूं बात। ध्रुव ने एक प्रोडक्ट बनाया, है ना, ए ने एक प्रोडक्ट बनाया और बी को सेल किया, मतलब प्रोडक्ट सेल किया बी को नहीं बेच दिया। ठीक है कि नहीं है? कितने का था ये प्रोडक्ट? ₹100 का। एक बार के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो 10% है। सर 10% तो कोई रेट ही नहीं होता, अरे कैलकुलेशन के लिए बोल रहे हैं, इजीनेस के लिए, ठीक है ना। तो होता क्या था कि ए ने बी को प्रोडक्ट बेचा 100 रुपए में, हाँ, 100 रुपए पर 10 रुपया टैक्स लगा और प्रोडक्ट कितने का हो गया बोलो? 110। अच्छा, बी ये प्रोडक्ट सी को बेचता है। अब बी ने बोला कि यार मैंने खरीदा तो 100 रुपए में है, क्यों ना मैं इसको बेच दूं 200 रुपए में। खरीदा कितने में? 100 में। ऑब्वियसली बी ने सी को सेल किया तो वापस 10% टैक्स लगेगा, तो 10% ऑफ 200 कितना होता बोलो? 20। तो बी ने सी से कितना टैक्स लिया? 20, और टोटल टैक्स हो गया 220। आरुषि जैसे ही तुमने ये देखा, एक गड़बड़ ट्रेस हुआ। अनिकेत वो गड़बड़ क्या हुआ बताएं? गड़बड़ सुनो अनिकेत, ये जो 100 रुपया था, इस पर एक बार 10% लग चुका है। सरकार इस पर एक बार 10% ले चुकी है, हाँ या ना? क्योंकि टैक्स किसको मिलता है? सरकार को मिलता है। 10 रुपया सरकार एक बार हमारे से ये टैक्स ले चुकी है। गवर्नमेंट ने हमसे 10 रुपया टैक्स ले लिया है। क्या हुआ? फिर से बोलता हूं, ए ने एक प्रोडक्ट बी को 100 रुपए में बेचा। प्रोडक्ट पर टैक्स रेट 10% है, तो 10% यानी 10 रुपीज बी ने ए को दिया, और ए ने ये जो टैक्स रेट है, ए ने जो ये टैक्स रेट है, ये जो टैक्स रेट है, ये गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया। ए ने ये टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया। पर अब तुम लोग एक बात सुनना, अब तुम लोग एक बात को सुनना, अब तुम लोग एक बात को सुनना। ए ने ये टैक्स तो बी गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया। अब यहां पर देखो, सी, बी ने ये प्रोडक्ट 100 में खरीद के 200 में बेचा, तो इस प्रोडक्ट पे 20 रुपया लगा, और 220 रुपया का सी ने प्रोडक्ट बेचा। अच्छा, सी को प्रोडक्ट मिला, और 20 रुपया जो है बी ने सी से कलेक्ट करके वापस से गवर्नमेंट को दे दिया। एक चीज यहां पे नाइंसाफी हुआ, ढूंढो क्या? एक चीज अनफेयर हुआ। टैक्स तो लगना ही था, टैक्स हर बार बिकने पे लगता है, तो कुछ नाइंसाफी नहीं है, पर एक नाइंसाफी हुआ। 2 बार टैक्स लगा वो तो गलत नहीं है कुछ, 2 बार बिका है तो 2 बार टैक्स लगना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
हाँ, अब अमन ने आंसर दिया ना। गलत बात ये हुआ कि ये जो 100 रुपए हैं, सुनो ना, ये जो 100 रुपए है इस पर 10 रुपया टैक्स लग चुका है। अरे ये 100 रुपया तो इस 200 के अंदर भी है। फिर से, ये 100 रुपया तो इस 200 के अंदर इंक्लूडेड है, फिर 200 पे क्यों टैक्स लगा? टैक्स तो खाली एक्स्ट्रा वैल्यू पे लगना चाहिए था। 200 पर टैक्स लगाने से प्रॉब्लम हो गया। देखो 200 के दो हिस्से हैं, एक 100 जो पुराना हिस्सा है, और 100 जो बी ने ऐड किया। चलो बी ने जो ऐड किया ये नया हिस्सा है, इस पर पहले कभी टैक्स नहीं लगा, तो सरकार इस पर टैक्स कलेक्ट करती है, बनता है, लॉजिक है। पर एक बात बताओ, क्या ये बात सच है, ये बात अच्छा बात है क्या, कि ये जो 100 रुपया था, पहला 100 रुपया जो ऑलरेडी जिस पर टैक्स दिया जा चुका है, इस पर फिर से टैक्स लगे? नहीं। लेकिन हम लोग तो लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। व्हेन द सेम अमाउंट इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल इज टैक्स्ड मल्टीपल टाइम्स और 2 टाइम्स। टैक्स दो, अमन ने पहले क्या बोला था, टैक्स 2 बार लगना, तो टैक्स अगर सेल 2 बार हुआ है तो टैक्स 2 बार लग सकता है, प्रॉब्लम वो नहीं है। 2 बार टैक्स लगने को डबल टैक्सेशन नहीं बोलते हैं। सेम अमाउंट पे 2 बार टैक्स लग रहा है, वो प्रॉब्लम है, उसको डबल टैक्सेशन बोलते हैं। किसको किसको समझ आ गया? किसको किसको समझ आ गया? ऑनलाइन में किसको किसको समझ आ गया? कम ऑन। सेम अमाउंट पे 2 बार टैक्स लगना इज द प्रॉब्लम। यस सर। टैक्स से डर नहीं लगता साहब, डर किससे लगता है? डबल टैक्सेशन से। आया समझ में? अब आते हैं पिक्चर के हीरो पे, जीएसटी पे। जीएसटी क्या बोलता है? कहानी का हीरो जीएसटी। जीएसटी क्या बोलता है कि ये देखो, ए जो है प्रोडक्ट बी को बेचा, ए जो है वो प्रोडक्ट बी को बेचा। अब यहां पर सुनना, बी ने ये जब प्रोडक्ट खरीदा, सुनना यहां पर, बी ने जब ये प्रोडक्ट खरीदा, एवरीवन, ए ने ये प्रोडक्ट बी को कितने में बेचा? 100 रुपए में। बी ने ये प्रोडक्ट सी को 200 में बेचा। तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इधर पे ध्यान से सुनना, इधर पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ए बी और सी है, ए बी और सी, ठीक है कि नहीं है? ए बी और सी, ये लोग 3 दोस्त है, अमन भुवन और चमन। अब तुम लोग यहां पर ध्यान से सुनना, ए ने बी को प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचा, बी ने प्रोडक्ट सी को 200 में बेचा। रुको, अब जीएसटी क्या बोलता है, सुन लो, कायदे से सुन लेना। जीएसटी क्या बोलता है कि ए बी को अगर प्रोडक्ट बेच रहा है तो ए को टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो एक बार के लिए 10% टैक्स है, रियल में 10% बोल के कोई टैक्स रेट होता नहीं है, एक बात बता रहा हूं। तो मान लो 10 रुपया हो गया, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया बोलो? 110। अच्छा, इसमें से ए ने बी से 110 रुपया लिया, अब ए ने खुद रख लिया 100 रुपया। सुनो, कायदे से सुनो, बात को सुनो। ए ने खुद रख लिया 100 रुपया, और बाकी का 10 रुपया ए ने क्या किया? बी से इकट्ठा तो किया, पर वो ए अपने जेब में, वो जो 10 रुपया है, ए अपने जेब में रख लेगा क्या? नहीं। ए बाकी का 10 रुपया, ए बाकी का 10 रुपया का क्या करेगा? गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। ए बाकी का 10 रुपए का क्या करेगा? गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। ये देखो, गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया हमने, लो। ए बाकी का टैक्स जाके 10 रुपया गवर्नमेंट को जमा करके आ गया। ये बात क्लियर है? अब सुनो, सुनो। बी ने प्रोडक्ट आगे बेचा सी को, बी ने ये प्रोडक्ट सी को आगे बेचा, इस पे फिर से 10% लगा, इस बार इसका 10% कितना होता है? 220। तो बी सी से कितना कलेक्ट किया? 220। अरे बी सी से कितना कलेक्ट किया बोलो? 220। तो आरुषि बोलेगी सर आप क्या टाइम पास कर रहे हो, पहले भी तो पहले भी तो पहले भी तो एग्जैक्टली 220 का ही खेला हुआ था, ये रहा देख लो। तो इसमें तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। फिर से तो कनिष्का देखो, 100 रुपया में फिर से टैक्स लग गया। नहीं, अब गवर्नमेंट बोलती है रुको, सी को, बी को बोलती है सुनो, तुमने सी को बेच दिया प्रोडक्ट, 200 रुपया तो तुम रख लो, ये तुम्हारा ही बनता है, इसमें तो हमें कोई लेना देना नहीं है। पर गवर्नमेंट बी को बोलती है कि सुन बी, जब ए ने 10 रुपया टैक्स चार्ज किया था, टैक्स किसने चार्ज किया था? ए ने। पैसा लगा किसका था? बी का। तो गवर्नमेंट बी को बोलती है कि बी, तुमने सी से कितना इकट्ठा किया बोलो तो टैक्स के मामले में? बी बोलता है मालिक हमने 20 रुपए इकट्ठा किया। गवर्नमेंट बोला गुड बॉय। अब
गवर्नमेंट बोलती है बी को, अब सुनो ये बात सुनो, तुम्हारे आंख में आंसू आ जाएगा सुन के। गवर्नमेंट बोलता है कि सुनो बी, तुमने लास्ट टाइम 10 रुपया दे दिया था, 20 रुपया में तो वो 10 रुपया भी इंक्लूडेड है जो तुमने पहले दिया था। एक काम करो, वो माइनस कर दो, वो माइनस कर दो, और जो बचा हुआ पैसा है वो मेरे पास जमा करवा दो। तो बी क्या करता है, 10 रुपया वापस कर देता है, माइनस कर देता है, और गवर्नमेंट के पास कितना रुपया जमा करवाता है बोलो, 10 रुपीज। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट को टोटल में कितना रुपया मिल चुका है, 20। पूछो कैसे, ए ने 10 रुपया जमा कराया और बी ने भी 10 रुपया जमा करवाया, और गवर्नमेंट को कायदे से मिलना भी तो 20 ही था, क्योंकि प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू कितना था, 200। तो 200 पे 10% कितना होता है, 20। तो गवर्नमेंट को मिलना भी कितना था, 20, मिला कितना, 20, हिसाब बैठ गया। प्रॉफिट कैसे हो सकता है, वो तो लास्ट टाइम बियर किया था उसका रिकवरी है। किसको किसको समझ आ गया, ऑनलाइन में किसको किसको समझ आ गया। वेरी गुड। अब यहां पर सुनो, एक बात बताते हैं, ये जो मैंने किया ना 20 - 10, इसी को जीएसटी की दुनिया में सेट ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। अच्छा, अब सुनना, अब दो कॉन्सेप्ट और देता हूं तुमको। एक होता है आउटपुट जीएसटी और एक होता है इनपुट जीएसटी। एक होता है आउटपुट जीएसटी और एक होता है इनपुट जीएसटी। अनिकेत बात समझ आ रहा है। आउटपुट जीएसटी, देखो, प्रोडक्ट तुमने बेचा, ए ने बी को 100 रुपए का माल बेचा, तो जब बेच रहे होते हैं वो सेल्स पर लगता है। आउटपुट जीएसटी किस पे लगता है, सेल्स पर। ए ने बी को बेचा तो ए के लिए आउटपुट जीएसटी है, पर बी ने तो सामान ए से खरीदा, तो बी के लिए वो इनपुट जीएसटी है। अच्छा, तो ये बस पर्सपेक्टिव का बात है कि वही जीएसटी परचेजर के पर्सपेक्टिव से इनपुट जीएसटी होता है, और वही जीएसटी सेलर के पर्सपेक्टिव से, सेलर से आउटपुट और परचेजर से इनपुट होता है। लिखेंगे फटाक से ये वाला बात भी। ये समझ आया क्या आप लोग को, ये समझ में आया क्या आप लोग को, वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड। अरे शौर्य, नया फोन लेके आ फटाफट, शाबाश, आ जाओ आ जाओ। अरे आओ तो सही, नहीं नहीं फटाफट आओ, अमन लेके आओ शौर्य का फोन फटाक से, फटाफट अमन, शौर्य आ जाओ, शौर्य आओ ना फटाफट, आओ ना, गुड बॉय। वाओ, ये देखो मेरे को आईफोन मिला, अरे वाह, नोटिफिकेशन भी, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, मेरे पास तो है फोन, एक दो दिन खुलवा लेंगे और क्या। आओ, अभी इधर पे ध्यान से सुनना। आउटपुट जीएसटी सेल्स पर लगता है, इनपुट जीएसटी परचेज पर लगता है। आउटपुट जीएसटी सेल्स पर लगता है, इनपुट जीएसटी परचेज पर लगता है। एक बात बताना, क्या हम लोग गवर्नमेंट को पूरा जीएसटी भर के आ जाते हैं, नहीं। इधर देखो ना, 20 रुपया, एक चीज देखो, बी ने जब प्रोडक्ट सी को सेल किया था तो 200 रुपया सेल्स प्राइस था, तो बी के लिए ये क्या था बोलो, आउटपुट जीएसटी था। अनिकेत यस और नो। पर बी ने जो परचेज किया था ए से 100 रुपए का, उस पर 10 रुपया जीएसटी लगा था, वो क्या था, इनपुट जीएसटी। लेकिन हम लोगों ने गवर्नमेंट को क्या पे किया था, आउटपुट जीएसटी भी नहीं, इनपुट जीएसटी भी नहीं, हमने गवर्नमेंट को पे किया था वो अमाउंट जो आउटपुट में से इनपुट को माइनस करके बचता है। हाँ, अगर मान लो कोई इनपुट जीएसटी है ही नहीं, तब तो जो आउटपुट जीएसटी है वही जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट होगा। वरना याद रखना, लिखो गोल्डन स्टेटमेंट,
जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। पर अमन, तुम इनपुट जीएसटी कब माइनस कर सकते हो? जब तुम्हारे पास परचेस करके कुछ इनपुट का बैलेंस पहले से पड़ा हो। तुम्हारे पास कोई बैलेंस नहीं है ध्रुव, तो तुम इनपुट माइनस कर लोगे? क्या बात है, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में सर। हेलो, किसको किसको समझ आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? आर यू श्योर? ठीक है सर, आगे बात करो आप। बात करें क्या आगे? इधर पे ध्यान से सुनना, इधर पे ध्यान से सुनो, सुन रहे हैं क्या? इधर ध्यान से सुनो। लेकिन लेकिन क्या सारा आउटपुट जीएसटी, सारा इनपुट जीएसटी से माइनस हो सकता है? नहीं। यही तो खराब बात है, यही तो खराब बात है। सुनो, आउटपुट सीजीएसटी में से माइनस हो सकता है, बोलो क्या? इनपुट सीजीएसटी सबसे पहले, सबसे पहले, और उसके बाद इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। लेकिन तुम लोग को एक बात बताऊं, इनपुट एसजीएसटी माइनस नहीं हो सकता। मोदी जी और दीदी जी का आपस में बनता नहीं है। मतलब जो सीजीएसटी है उसमें से पहले इनपुट सीजीएसटी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, और उसके बाद आईजीएसटी माइनस होगा। आईजीएसटी वो आदमी है जिसका सबसे अच्छा रिलेशन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया पहला केस, सेट ऑफ का केस नंबर ए। लिखो फटाफट, फटाफट लिखो ये बात। ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है क्या? अभी आगे सुनना, आगे सुनना, आगे सुनना। बात बहुत छोटा सा है, 2 मिनट का है, सुन लेना। आउटपुट एसजीएसटी अगर तुम लोग देखो, आउटपुट एसजीएसटी में से मैंने क्या बोला था? अपने तो अपने होते हैं। तो आउटपुट एसजीएसटी में से सबसे पहले माइनस क्या होगा? इनपुट एसजीएसटी। फिर भी अगर कोई बैलेंस बच गया तो फिर माइनस होगा इनपुट आई जी एस टी, फिर माइनस होगा इनपुट आई जी एस टी। बात नंबर 2। हाँ जी। और बात नंबर 3 क्या है? अगर है आउटपुट आई जी एस टी, इसका सबसे रिश्ता अच्छा है। मेरा एक और क्वेश्चन भी अभी अराइज होगा, ये सबको सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जवाब देना। आउटपुट आईजीएसटी में सबसे पहले क्या माइनस होगा, बोलो? इनपुट आईजीएसटी। क्या माइनस होगा, बोलो? इनपुट आईजीएसटी। फिर होगा, बोलो? इनपुट, इसका सबसे रिश्ता अच्छा है। फिर होगा, बोलो? इनपुट एसजीएसटी। फिर आएगा इनपुट एसजीएसटी। फिर आएगा इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो आउटपुट आईजीएसटी में से ये तीनों माइनस होगा। अब आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना, एक बात को आप लोग ध्यान से सुनना, एक बात को आप लोग ध्यान से सुनना। ये तीनों बात तो हो गया है क्लियर। एक केस बोलता हूं तुम लोगों को, है ना? एक केस बोलता हूं। मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ। मान लो आउटपुट सीजीएसटी था मेरे पास 100 रुपए, सिंपल केस। और ध्रुव, मेरे पास इनपुट सीजीएसटी था 20 रुपया, केवल 20 रुपया। तो मैं गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करूंगा? जीएसटी टू गवर्नमेंट कितना जाएगा, बोलो? 80 रुपया। यस और नो? सही बात है। अरे 100 रुपया मेरे पास आउटपुट था सेल्स करके, और इनपुट का बैलेंस 20 रुपया पड़ा था, तो मैंने गवर्नमेंट को कितना पे कर दिया? 80। कोई बड़ी बात है? नहीं। अब आरुषि, इसका जवाब दो तुम। आरुषि, मेरा आउटपुट सीजीएसटी था 100 रुपीज, पर पता आरुषि, मेरे पास इनपुट सीजीएसटी जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 150 रुपीज। बात समझो। सर एक मिनट, अब है ना, दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे।
एक जो इसका जवाब सोचेंगे और एक जो डेढ़ होशियार है वो बोले, वो सोच रहे हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इनपुट कैसे ग्रेटर हो सकता है। वो मैं अपने आप समझाऊंगा, वो मैं अपने आप समझाऊंगा। पहले जो बात कर रहा हूं वो करो ना डिस्कस। तुमको ये जानना है ना ये पॉसिबल कैसे है, बस 5 मिनट सुन लो, उसके बाद तुम पूछोगे ही नहीं है बात। उसके पहले ये बताओ, आउटपुट सी जीएसटी है 100 रुपया, इनपुट सी जीएसटी है 150 रुपया। और अनिकेत अपने क्या पढ़े हैं, जीएसटी टू द गवर्नमेंट हमेशा क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट होता है। तो 100 माइनस 150 करके कितना आ रहा है बोलो, -50। तो ध्रुव हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे 50 रुपया दो। ऑनलाइन वालों क्या करेंगे, हम लोग सरकार को बोलेंगे 50 रुपया दो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मेल डाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग, एकदम सही। अमन बनेगा फ्यूचर में दुकानदार। सही जवाब दिया अमन ने। अरे यहाँ पर सुनो, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर एकदम लॉजिकली बात सही किया अमन ने। अमन ने कहा कि देखिए सर आपके पास 150 है ना, तो ये तो बेवकूफी है। ये कभी मत बोलिए कि गवर्नमेंट से पैसा लेंगे हम। तुम मैक्सिमम गवर्नमेंट को 0 पे कर सकता है, तो तुम ये 150 रुपए का बैलेंस में से 100 रुपया का कूपन कटवा लो। ये जो 50 रुपया बचा तुम्हारे पास, फ्यूचर में सेट ऑफ करेंगे। फ्यूचर में भी तो माल बेचोगे, हाँ तब यूज करना। ओ, अब सेकंड क्वेश्चन जो कुछ लोग सोच रहे थे, ये कैसे हो सकता है, सामान क्या लॉस में बेच रहे हैं, गधों जैसा बात मत करो। एक सिंपल सा बात बताता हूं, क्लियर हो जाएगा। अरे मेरे भाई, मैंने प्रोडक्ट परचेज किया था 1000 यूनिट 1 लाख रुपए में, मैंने 10% जीएसटी दिया, यानी जीएसटी का अमाउंट कितना हुआ बोलो, 10,000। तो मेरा इनपुट जीएसटी कितना हुआ रे भाई, इनपुट जीएसटी कितना हुआ रे भाई, 10,000। मैंने जो 1000 यूनिट परचेज किया उसमें से मैंने 200 यूनिट को ही बेचा। ये जो मैंने 200 यूनिट को बेचा एवरीवन, ये जो 200 यूनिट्स को बेचा मैंने, ये 200 यूनिट्स को तुम लोग को पता मैंने 50,000 रुपए में ही बेच दिया। तो इस पर जीएसटी हुआ 10% के हिसाब से कितना, 5,000। तो ये हुआ आउटपुट जीएसटी, हाँ या ना। अरे तो मेरे भाई, क्योंकि सारा यूनिट ही नहीं बेचा तो आउटपुट जीएसटी 5,000, इनपुट है 10,000 ना। तो हम क्या करेगा, 5,000 में से ये 10,000 का बैलेंस में से 5,000 टान के सरकार को बोल देगा कि छू टाका देबो ना, कोई टैक्स नहीं देंगे। और जो बचा हुआ 5,000 है वो हम लोग फ्यूचर में जब माल बेचेंगे तब यूज करेंगे। ओ, अब समझ में आया। किसको किसको जीएसटी कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, सुने हो तो इंटरेस्टिंग था। ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या। सर सम वम होगा कि खाली बातचीत होगा आज क्लास में, अब आ जाओ सम पे, अब होगा। कॉन्सेप्ट ही पूरा खत्म हो गया। जीएसटी इज ओनली चार्ज ऑन वैल्यू एडेड। याद रखना, एमसीक्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देख पाए। याद रखना, जीएसटी इज ओनली चार्ज ऑन वैल्यू एडेड। लिखो, जीएसटी इज ओनली चार्ज ऑन। आरुषि इस बात का क्या मतलब है, जीएसटी इज ओनली चार्ज ऑन वैल्यू एडेड। आरुषि क्या मतलब है इस बात का, क्या लगता है आरुषि आपको। शौर्य बताओ। हाँ इधर देखो, ए ने प्रोडक्ट बी को बेचा था कितने पे, 100 रुपए पर। तो 100 रुपया पे ही 10% लगा। बी ने सी को 200 में बेचा, तो 20 रुपया आया, यानी 220, हाँ या ना। लेकिन एक बार बताओ, हम लोगों ने कितना पे किया गवर्नमेंट को, 20 - 10, 10 रुपीज। कायदे से देखो तो जब ए ने बी ने सी को प्रोडक्ट बेचा 200 में, तो बी ने तो सिर्फ 100 रुपया का वैल्यू ऐड किया था। 100 रुपया का 10% कितना होता है, 10 रुपया। तो 20 - 10 करके भी क्या आया था, 10 रुपया। अगर हम लोग सिर्फ बी का वैल्यू एडेड पे 10% लगा देते तो भी वही आता जो जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट है। किसको किसको समझ आया। ठीक है सर, समझ आ गया। अब सर सम पे चलते हैं, आओ। आपको कुछ नहीं लिखना है, आप लोग खाली ध्यान दो यहाँ पर, ये सब बता चुके हैं हाँ। आओ क्वेश्चन देखो, एक सॉल्व क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन आपको करने देंगे। पहले 2-3 सॉल्व क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करने दो आप लोग, है ना, जिससे कॉन्सेप्ट फुल फ्लेजेड हो जाएगा। ओके देखो इधर, मैन्युफैक्चरर ए
सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर बी फॉर 12,500 रुपया। डीलर बी सेल्स इट टू कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500, मतलब अगर 12,500 में खरीदा है तो बी ने कितने में बेचा होगा सी को ये प्रोडक्ट बताओ। 12,500 प्लस 1,500 यानी कितने रुपए में बोलो? 14,000 में। वाओ। इफ द सेल्स आर व्हाट? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में कौन सा जीएसटी लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटर स्टेट, जब स्टेट बदलता है तब आईजीएसटी लगता है। सेम स्टेट में दो लगता है, बोलो क्या? सीजीएसटी और सेम स्टेट में दो लगता है, बोलो एसजीएसटी। फाइंड अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी paid by the dealer B to the central government. Paid by dealer B to the central government. Amount of tax received by the state government. रुको यहां पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डीलर बी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा पे किया? किसने? डीलर बी ने। किसको पे किया बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ आया क्या? इधर ध्यान दो। कैलकुलेशन करने का दो तरीका है। पहले ना लॉन्ग कट बताऊंगा, फिर शॉर्टकट समझना। पहले जो तुम दिखाओगे एग्जामिनर को वो। मैंने क्या बोला था? हेलो, इधर ध्यान दो। जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट इज व्हाट? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। बोलो जीएसटी। जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी किस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है? सेल्स वैल्यू पे। इनपुट जीएसटी किस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है? किस पे? इधर देखो, इधर देखो। जीएसटी रेट 12% है, पर हमें पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लग रहा है, तो हम लोग 12% करेंगे कि 6%? 6%। 6%। 6%। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। क्या करेंगे बोलो? 6%। 6%। इधर देखो, पहले इनपुट सीजीएसटी किसके लिए? डीलर के लिए। बोलो किसके लिए? क्यों? क्योंकि डीलर ने तो 12,500 में सामान को खरीदा। डीलर ने तो 12,500 में सामान को खरीदा। और वैसे ही इनपुट एसजीएसटी भी कितना? इतना ही। 12,500 पे 6%। 6%। किसको किसको क्लियर है? अच्छा, अब अनिकेत तुम एक बात बताओगे, कोई और नहीं। अनिकेत, ये हो गया इनपुट जीएसटी। ये मैंने डीलर का इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी निकाला। अब मुझे तुम बताओ अनिकेत, डीलर का आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी किस अमाउंट पर निकलेगा? मतलब 12, इसीलिए बोल रहे थे सुनो। फंस गए ना? इसीलिए बोल रहे हैं सुनो। खाली अंगड़ाई ले रहे हो, क्लास में सुन नहीं रहे हो। नहीं सुन रहे हो। परचेज डीलर ने 12,500 पे किया अनिकेत, आप देखिए। पर अनिकेत बेचा डीलर ने प्रॉफिट ऑफ 1,500 में, यानी 12,500 प्लस 1,500 यानी 14,000 में बेचा ना, तो 12,500 पे क्यों कंप्यूट होगा? अरे आउटपुट जीएसटी सेल्स पे लगता है, सोच, थोड़ा दिमाग लगा ले। रिपीट कर, आउटपुट जीएसटी किस पे लगता है? सेल्स पे। तो 12,500 पे खरीदा है और 1,500 पे प्रॉफिट है, तो यानी कि 14,000 में ना। तो 6% ऑफ 14,000, यहां पर देखो 6% ऑफ 14,000। क्लियर है कि नहीं? कितना है बोलो? 840। 840। अब एक बात बताओ, जीएसटी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आउटपुट सी जीएसटी। ध्रुव, आउटपुट सीजीएसटी कितना है बोलो? 840। और इनपुट सीजीएसटी बोलो कितना है? 750। तो आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी कितना आया? 90 रुपए। कितने आए? तो यानी कि जीएसटी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया 90 रुपया। किसको किसको समझ आया? सर स्टेट का क्यों नहीं किए? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो ना, लिखा था टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आरुषि तुम ये देखो, 90 रुपया तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत हुआ। अब देखोगे एक लाइन में हमने क्या लिखाया था? लास्ट लाइन, जीएसटी इज चार्ज ऑन द वैल्यू एडेड। जीएसटी इज चार्ज ऑन द, अरे तो बी ने अपनी तरफ से कितना वैल्यू ऐड किया बोलो ना? 1,500। और सी सेंट्रल सी जीएसटी का रेट कितना है? 6%। तो लगा दो 1,500 पे 6%, आ गया 90 रुपया। बोला था शॉर्टकट।
परेशानी है, एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा। अरे आया नहीं आया समझ में? जीएसटी इज चार्ज ऑन द वैल्यू एड। अरे तो डीलर ने तो अपनी तरफ से सिर्फ 1500 जोड़ा ना, तो सिर्फ उस पे सीजीएसटी जाएगा ना। ऑफलाइन में किसको किसको समझ आ रहा है क्या बात हो रहा है? ऑनलाइन वालों इज इट क्रिस्टल क्लियर, यस और नो बोलना। आया क्या समझ में? अच्छा 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 अच्छा। अब देखो बदमाशी क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्या इसने बोला क्या कि स्टेट गवर्नमेंट को किससे टैक्स मिला? नहीं। कितना टैक्स मिला इतना पूछ रहे हैं, चाहे वो पहले वाले से मिला हो या बाद वाले से। सिंपल में बात बताऊं, गवर्नमेंट को टोटल टैक्स उतना ही मिलता है जितना फाइनल वैल्यू होता है। इस प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू कनिष्का कितना आया था बोलो? 14,000। तो 6% ऑफ 14,000 कितना होता है? 840। तो स्टेट गवर्नमेंट को इतना ही मिला होगा। पर क्या ऐसे दिखाने से नंबर मिलेगा? नहीं। ऐसे दिखाने से नंबर, तो सर बात को बड़ा करो। कैसे? इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। एक बात बताओ, ए ने मशीन कितने में बेचा? 12,500 में। ए के पास कोई इनपुट जीएसटी था क्या? नहीं। तो ए को तो सीधा 12,500 पे 12% देना पड़ जाएगा, यानी 6% स्टेट को और 6% सेंटर को। तो ए ने स्टेट गवर्नमेंट को ए ने ए ने स्टेट गवर्नमेंट को ए ने स्टेट गवर्नमेंट को एवरीवन, ए ने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया। ए ने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया। कितना टैक्स दिया? 12,500 पे। 12,500 पे। अगर ए ने स्टेट गवर्नमेंट को 12,500 पे टैक्स दिया है, ए ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को 12,500 पे टैक्स दिया है, रुक जाओ, ए ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को 12,500 पे टैक्स दिया है तो कितना दिया होगा? 6%। अरे क्योंकि बाकी का 6% तो सेंटर के पास गया ना। 6 इंटू 125, 6 इंटू 120, 720, 6 इंटू 530, 750। लेकिन यहां पे क्या बोला था? अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कुछ है क्या कि ए से कितना, डीलर से कितना? नहीं। टोटल में स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला? अच्छा, ए ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया? 750। अच्छा एक और बात, बी यानी कि जो डीलर है उसने भी तो स्टेट गवर्नमेंट को पे किया। कोई भी आदमी कितना पे करता है? जितना उसने वैल्यू ऐड किया होता है। बी ने कितना वैल्यू ऐड किया था, याद है क्या? 1,500 रुपया। 90। और टोटल करोगे तो कितना आया? 840। मैंने भी तो क्या बोला था, टोटल तो फाइनल गुड्स का वैल्यू 14,000 है, उस पर 6% कितना आया था? 840। अरे किसको किसको समझ आ रहा है यार? बुद्धि के बिना नहीं चलेगा। अभी सुनो, आ आया फाइनली कौन? कंज्यूमर। कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ा मशीन के लिए? अरे तो भैया, कंज्यूमर का, डीलर ने कंज्यूमर को प्रोडक्ट कितने में बेचा बोलो? 14% पे। अच्छा, इस पर सीजीएसटी भी लगा और एसजीएसटी भी लगा। पहले तो सीजीएसटी 6% लगा। कितना लगा? 6%। 6% ऑफ इसका कितना होता बोलो? 840। फिर एसजीएसटी भी कितना लगा? 840। ओ माय गॉड, 16,115,680। कंज्यूमर को पे करना पड़ा 15,680 रुपया। इज इट क्रिस्टल क्लियर? चलो, अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आया मन का, बोलो मन। अरे भैया, एक आदमी खाली भारी बेच रहा है क्या? अमन, तुम्हारा एक दुकान है, तुम ही तो बोले। क्या चीज का दुकान है? कपड़े का दुकान है। तो अमन, अगर आपके पेरेंट्स मान लीजिए कलकत्ता में रह रहे हैं, मुंबई में कोई सामान बेच रहे हैं, तो अब क्या कसम खा लिए मुंबई ही बेचेंगे? कलकत्ता वाला कोई आएगा तो उसको भगा देंगे गेट से ही। कलकत्ता में भी तो बिक रहा है ना भाई।
आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। चलो, ये वाला प्रोडक्ट को, ये वाला प्रोडक्ट का क्वेश्चन देखो, टीवी, अ रिटेलर, अनिकेत क्वेश्चन पढ़ो पूरा। इसका मतलब क्या हुआ अनिकेत? श्योर है? ठीक है, आगे। रिटेलर कौन है? रिटेलर होता कौन है? छोटा वाला? क्या बात कर रहा है क्लास में? हाँ, दुकानदार। छोटा बड़ा क्यों कर रहा है तुम क्लास में? दुकानदार। सिम, सिंपल भाषा में बात करो। दुकानदार बोलता है छोटा वाला। अरे बाप रे, क्या बोल रहा है क्लास में? अ रिटेलर बाइज अ टीवी। अरे दुकानदार, रिटेलर मतलब दुकानदार। तुम जाके देखा है क्या बड़ा वाला कि छोटा वाला? फिर बात कर रहा है। हाँ बोलो अभी। अ रिटेलर, अ रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर रुपीज 25,000। आगे बोलो। रुक जाओ, अबव हिज कॉस्ट प्राइस। ही कौन? ही दुकानदार, यस। ही मतलब रिटेलर, वही छोटा वाला। वो जो है प्रोडक्ट को मार्क करता है प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस को मार्क करता है 20% अबव व्हाट बोलो? अबव इज कॉस्ट प्राइस। मतलब सिंपल भाषा में, क्योंकि रिटेलर को ये प्रोडक्ट 25,000 का पड़ा, रुक जाओ, क्योंकि रिटेलर को ये प्रोडक्ट, देखो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ बोलो? रुक जाओ, 25,000। तो रिटेलर ने अनिकेत मार्क किया, क्या किया अनिकेत? मार्क किया प्रोडक्ट को, कितना? 20% अबव। तो यार अगर 25,000 है तो 25,000 का 20% होता है 5,000। तो ये रिटेलर ने प्रोडक्ट के ऊपर एक टैग लगा दिया, फॉल्स टैग लगा दिया, कितने रुपए का? 30,000। इसको बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस, जो लिखा रहता है ना प्रिंटेड प्राइस, कितना लगा लिया? 30,000 हो गया। आगे कहानी पढ़ो अनिकेत। हाँ, 10% डिस्काउंट ऑन द, मतलब 10% डिस्काउंट अनिकेत किस पे दिया? 25,000 पे भी दिया कि 30,000 पे? क्या बात है अनिकेत? एक सेकेंड। तो जो रिटेलर है उसके लिए सेलिंग प्राइस इस पे 10%, 30,000 का 10% होता है 3,000। तो 30,000 में से 3,000 माइनस किया, कितना होता है आपका? 27,000। तो 27,000 में रिटेलर ने माल बेच दिया। किसको किसको यहां तक समझ आ रहा है? आगे की कहानी पढ़े आप। इसका क्या मतलब हुआ? सेल्स आर इंट्रास्टेट। अरे इंट्रा मतलब सेम स्टेट। इंटर, इंटर, इसीलिए बोल रहा था। तब तुम अंगड़ाई ले रहा था खाली। इंटर, हम इसीलिए तेरे को पकड़ा, हम कोई और को नहीं बोला, सब आंसर देगा। सुन, इंटर, एक मिनट अनिकेत रिपीट कर, कोई बात नहीं। इंट्रा मतलब सेम स्टेट, इंट्रा मतलब सेम स्टेट, इंट्रा मतलब, 5 बार बोल। और इंट्रा में क्या लगता है? सीजीएसटी। और इंट्रा में क्या लगता है? वेरी गुड, अब याद रखेगा। ठीक है चलो। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12। तो अनिकेत मेरे को एक बात बता दे, तो फिर अगर टोटल जीएसटी का रेट 12% है तो सीजीएसटी का रेट क्या होगा? क्या बात है, एकदम सही जवाब, आधा है। किसको किसको क्लियर है यहां तक? आगे, अभी 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 आगे सुनो, आगे सुनो। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी। ओ माय गॉड, हम लोग कर चुके हैं। 30,000। कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। मतलब कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ा? एक बात बताओ, फाइनली, फाइनली प्रोडक्ट कितना में बिका? कितना में बोला? 27,000 में। पर ये 27,000 विद जीएसटी है कि विदाउट जीएसटी है? विदाउट जीएसटी है। अभी तो और कटेगा। जीएसटी का रेट कितना था बोलो? 12%। तो 6% स्टेट गवर्नमेंट का और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का। बताओ 27,000 का 6% क्या होता है? अमन बोलो। ठीक है, थैंक यू। बताओ अब कितना होता है? 297 है क्या? तो यानी कि 297 और 297 जो ये लोग बोल रहे हैं। नहीं that, हर, हाँ बोलो। 1620।
1620। अरे 2700 का 10% ही 2700 होता है, तो 4% 600 में ले जाएगा क्या प्रोडक्ट को? इधर ध्यान दो। 12 1 8 29 30, 30,240। तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ा बोलो? याद रखना, फाइनल प्राइस पे जीएसटी ऐड करना होता है कंज्यूमर का प्राइस निकालने के लिए। हाँ, तो ये हो गया आपका, कहां गया भैया, 30,240, ये रहा। वाओ, आगे क्या इच्छा है इनका? हाँ, अब देखो क्वेश्चन कितना स्मार्ट है। क्या पूछ रहा है? जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मैंने एक बात बताया था, जीएसटी हमेशा किस पर लगता है? वैल्यू एडेड पर। किस पे लगता है? ये ढूंढना रिटेलर ने वैल्यू कितना ऐड किया। देख, रिटेलर ने प्रोडक्ट को खरीदा कितने में? 25 में। बेचा कितने में? 27। तो रिटेलर ने ऐड कितना किया? 2000। तो 2000 पे 6% लगा दे। 2000 पे 6% कितना होता है? 120। 120 120, बल्ले बल्ले। 120 120 पर वेट। क्या ये हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा। पर लॉजिक सही है कि जीएसटी इज ओनली चार्ज ऑन द वैल्यू एडेड। जीएसटी इज ओनली चार्ज ऑन द, अरे जीएसटी इज ओनली चार्ज ऑन द, लेकिन ऐसे दिखाना नहीं है। फिर दिखाना कैसे? इधर देखो, पहले आप लोगों को निकालना है रिटेलर का आउटपुट सीजीएसटी। क्या निकालना है? और आउटपुट जीएसटी, एक मिनट, आउटपुट जीएसटी हमेशा किस पर लगता है? सेल्स प्राइस पर। आउटपुट जीएसटी हमेशा किस पर लगता है? सेल्स प्राइस पर। तो अगर आउटपुट सी जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी देखें, 27,000 पे माल बेचा, तो 1620 1620। रुक जाओ अभी दोस्तों, हेलो। इनपुट सी जीएसटी यानी कि रिटेलर ने जब खरीदा था, कितने में खरीदा था बताओ? 25,000 में। और 25,000 पे 6% आपको कैलकुलेट करना है, 1500 होता है। कितना होता है? 1500 होता है। तो यानी कि इनपुट सी जीएसटी भी 1500 और इनपुट एस जीएसटी भी 1500। और मैंने अनिकेत आपको बताया था, जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट इज आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो देखो 1620 माइनस 1500 120, 1620 माइनस 1500 120। किसको किसको क्लियर है? कम ऑन, इज इट क्रिस्टल क्लियर? सर इज इट क्रिस्टल क्लियर? यस सर, यस सर। चलिए सर, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ, ये रहा। आओ, ये क्वेश्चन में एक नया चीज है, तुमको मिलेगा। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, कायदे से सुनना। हाँ, बोलो सर। द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज ₹3136। बाईसाइकिल का दाम कितना है? 3136। आ, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब इसमें टैक्स इस बार इंक्लूडेड है। इसके पहले का किसी भी क्वेश्चन में टैक्स इंक्लूडेड था क्या? एट द रेट ऑफ 12% ऑन द लिस्टेड प्राइस। हाँ, कभी भी ऐसा होना कि अगर टैक्स इंक्लूडेड है, तो ट्रिक बताऊं? ट्रिक क्या है? जिस भी प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड है ना, उसमें इंटू 100 कर दो। उसमें इंटू 100 कर दो। और कितना इंक्लूडेड है? 12 रुपया इंक्लूडेड है, तो डिवाइडेड बाई 112 कर दो। तो आ जाएगा तुम्हारे पास फाइनल प्राइस। बताओ तो कैलकुलेशन करके, 3136 इंटू 100/112, देखो क्या आ रहा है। ये देखो 2800। आया क्या बात समझ में? आया क्या बात समझ में? अरे वो हमको पता है लिखा हुआ, हम तुम लोग को दिखा रहा था। ये क्लियर है कि नहीं है? समझ आया कि नहीं आया? 2800, मतलब ये वो प्राइस है जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड। अरे जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड। आगे बोलो, क्या बोला है? अब बायर आस्क फॉर अ डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। बायर बोलता है सुन ना, लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट तो दे, सो दैट आफ्टर चार्जिंग जीएसटी। अब देखो देखो क्या कंडीशन दे रहा है। बायर बोल रहा है सुन, ऐसा डिस्काउंट देना
कि तुम जब मेरे को डिस्काउंट दे दे और जो नया अमाउंट आए उस पर जब तुम जीएसटी लगाए तो फिर जो सेलिंग प्राइस है वो लिस्ट प्राइस के बराबर आ जाए। सिंपल भाषा में बोला है पता है क्या, कि मेरे को एक ऐसा अमाउंट, ध्रुव सिंपल भाषा में बोला कि भाई ऐसा है, हम 2800 रुपया लेके आया है, दुकानदार को बोला मम्मी 2800 रुपया लेके भेजी है। अब ध्रुव दुकानदार को बोलता है देख भाई, तुम 2800 रुपया लिस्ट प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस है, तुम मेरे को इस पर डिस्काउंट लगा दे, और ऐसा डिस्काउंट लगा, क्योंकि तुम डिस्काउंट करने के बाद उस अमाउंट पे जीएसटी भी डालेगा, तो ऐसा कर कि डिस्काउंट के जाने के बाद और जीएसटी के आने के बाद भी हमको 2800 ही देना पड़े। किसको किसको समझ आया? क्वेश्चन है तो बताओ। गलत। पूछो। क्यों? बताता है। अमन को हम 100 रुपया में, 100 रुपया का प्रोडक्ट था, 12% डिस्काउंट पे बेचा, मानते हैं, तो 88 हुआ। पर जब हम जीएसटी लगा रहे हैं 88 पे, तो जब 88 पे 12% लगाएंगे तो वो 12 रुपया थोड़ी आता है। आया बात समझ में ना? ये क्लियर है सर, समझ आया ना? तो अपने को बोला सिंपल भाषा में टाइम पास मत करो। क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन नहीं समझा क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बता सेलर कितना डिस्काउंट देगा, कि जब वो डिस्काउंटेड प्राइस पर जीएसटी लगाया जाए और ऐड किया जाए तो वापस से 2800 पे ही आ जाए। आओ इधर देखो, हम लोग बोले कि देख भाई, लिस्ट प्राइस 2800 है, डिस्काउंट अमाउंट नहीं पता नहीं कि तो एक्स रुपीज मान लो, तो रिड्यूस्ड प्राइस यानी कि प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो गया मन, 2800 माइनस एक्स। शौर्य इस पे जीएसटी तो लगेगा मेरे भाई, तो शौर्य 2800 माइनस एक्स पे 12% लगेगा। 2800 माइनस एक्स पे 12% मतलब 12/100 हो गया, यानी ये हो गया जीएसटी। अनिकेत जब हम लोग सामने वाले से चार्ज करेंगे तो ये जीएसटी भी चार्ज करेंगे दोस्त, और 2800 माइनस एक्स भी चार्ज करेंगे। और अमन हम लोग को सामने वाले ने क्या बोला कि जो तुम ये डिस्काउंटेड प्राइस है और ये जो जीएसटी है, दोनों को जोड़ के मेरा कितना आना चाहिए, लीस्ट प्राइस आना चाहिए। देख लिखा हुआ है, द सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल टू लीस्ट प्राइस। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, ये दोनों को ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे हमारा किसके बराबर आना चाहिए बोलो, 22,800, यानी कि लिस्ट प्राइस के बराबर आना चाहिए। तो एक्स आ गया ना 300। किसको किसको क्लियर है? होमवर्क, होमवर्क सारे अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए ये होमवर्क है, सारे अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए ये होमवर्क है। सही करो गलत करो चलेगा। ये जो एक्सरसाइज है एमएल अग्रवाल की बुक में एक्सरसाइज 15.1, ये मुझको कंप्लीट चाहिए थर्सडे इवनिंग तक। फ्राइडे यानी कि परसों आप लोगों का फिर क्लास है अप्लाइड मैथ्स का, उसमें इनकम टैक्स पढ़ाएंगे आप लोगों को, बट उसके पहले जीएसटी का डाउट्स लेंगे। तो परसों क्लास तो है, बट उसके पहले आप लोग ये काम करके आइएगा। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। तेरा 2 ठो नोटिफिकेशन आया।